एक बार महेश तापसी जी से भी उनकी राय जान ले कि महेश जी, सीधे तौर पर अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो सबसे बड़ा नेता, इनफैक्ट गठबंधन के भी से भी पार जाके अगर महाराष्ट्र की राजनीति का आज सबसे बड़ा चेहरा पूछा जाए तो कोई भी व्यक्ति शरद पवार का नाम लेगा। पर आपके गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन, क्या ये मायने रखता है? देखिए, पार्टी कौन सी बड़ी है आपका एनालिसिस कैसे करेंगे? अभी स्ट्राइक रेट से करेंगे, नंबर ऑफ सीट से करेंगे, या स्ट्राइक नंबर ऑफ रेट तो आप लोगों का बेस्ट था 80% से ऊपर। एग्जैक्टली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है। उनके सबसे ज्यादा विधायक, उनके सबसे ज्यादा सांसद भी चुन के हैं, देश लेवल पे उनकी पार्टी है, तो वो बड़ी पार्टी है। बाकी हमारा क्या हाल है आपको पता ही है। हमारे जितने विधायक थे, प्रदीप भंडारी साहब की पार्टी के आशीर्वाद से अजीत दादा के साथ चले गए, और अजीत दादा को जेल में देवेंद्र फडणवीस डाल के चक्की पिसवाने वाले थे, वो जो आके उनकी गोद में जाके बैठ गए। प्रदीप भंडारी जी हंस रहे हैं क्योंकि वो अपने, मतलब जो उनका मुकाम था वो शायद उस लक्ष्य से दूर हो गए। बट ठीक है, अजीत दादा को आपने ले लिया, उधर उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी फोड़ के एकनाथ शिंदे जी को भी ले लिया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता का विश्वास संपादन करने में भारतीय जनता पार्टी कम रही। आज भी अगर आप देखेंगे, पिछले लोकसभा में देश में 400 पार का नारा था, कहाँ जाके सुई अटकी? सुई अटकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्यों अटकी? क्योंकि वहाँ उद्धव ठाकरे जी हैं, शरद पवार जी हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक पुराना नेटवर्क है जो सेक्युलरिज्म को खड़ा कर रखता है, जो जो संविधान के तहत काम कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, अजीत दादा पवार को और एकनाथ शिंदे साहब को ये डर है कि आज जब विधानसभा अनाउंस हो चुके हैं तो शायद वो अपनी सरकार को री एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अलग अलग योजनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन इस योजनाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा आपको भी पता है। महाराष्ट्र की जनता क्या करे ये आपको पता है। महाराष्ट्र की राज्य की फिस्कल हालत क्या है ये पूरे देश को पता है। तो इसलिए जितने भी प्रचार किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से बातें की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों को मद्देनजर देखते हुए की जा रही है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं, अंदरूनी। ठीक है, हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा में एक मत नहीं है, लेकिन एक मत हमारा पास ये है कि हम जब चुन के आएंगे तो लार्जेस्ट दल का, लार्जेस्ट पार्टी का जो नेता होगा वो हमारी अलायंस का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अच्छा। इस पे कांग्रेस की कोई आपत्ति नहीं है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। शुरुआत में जरूर शिवसेना की तरफ से कुछ प्रस्ताव आए थे, लेकिन अब उस चीज की उनको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि समझ चुके हैं। क्योंकि लोकशाही में, लोकतंत्र में लोगों के हिसाब से अगर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का 30 साल पुराना मित्र था, अब यकायक 2014 से, लोग कह रहे हैं कि 2019 में अलग हुए, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग हुई। देवेंद्र फडणवीस साहब जब सीएम बने तो पहले विरोधी पक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता एकनाथ शिंदे जी थे। 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो फिर गवर्नमेंट में शामिल हुए और यूडीएम के मिनिस्टर बने। ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी शायद भूल चुकी है, और इसीलिए आज उनको कोई अधिकार नहीं बचा उद्धव ठाकरे जी के ऊपर बात करने का। ठीक है। अब सुप्रिया जी, एक तो जो आप पर आरोप लगे हैं उसका भी जवाब मैं चाहूंगी, साथ में ये बात जो महेश जी बता रहे हैं कि ये तय हो चुका है कि जो सबसे बड़ी पार्टी जीत कर आएगी उसका ही जो नेता होगा वो होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, क्या ये बात तय हो चुकी है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें हमारे चुने हुए विधायक, हमारे विधानमंडल दल के नेता और हम सारी तीनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। मुझे नहीं लगता इसका फैसला आनंद दुबे जी या मैं करूंगी या महेश भाई करेंगे। इसका फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व, हम तीनों पार्टी के बैठेंगे और वहां पर फैसला होगा, और हमारे विधायक मंडल जो होंगे वो अपना नेता तय करेंगे। लेकिन यार वहां पे 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ और वो बातें बोलनी जरूरी है। देखिए, बीजेपी के साथ जो भी गया है ना, उसका हश्र खत्म हो गया, उसकी हैसियत खत्म हो गई। ये पार्टी को निगल लेते हैं, ये अपने बगल वाले को सबसे पहले डसते हैं, और समय रहते ही चेत गए थे उद्धव जी और उन्होंने इनसे किनारा कर लिया था। आप चाहे शिवसेना का हश्र देखिए, चाहे जदयू का देखिए, चाहे शिरोमणि अकाली दल का देखिए, जिस भी पार्टी का आलिंगन इन्होंने किया है उसको निगला है पहले। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। मैं दूसरी बात, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपकी एक बहुत बड़ी समिट हुई थी अभी सितंबर के आखिरी महीने में, मैं भी आई थी उस समिट में, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में 2 वक्तव्य थे, मैं दोनों पढ़ देती हूं। अजीत दादा आए थे, अजीत दादा ने कहा आई वॉन्ट टू बिकम चीफ मिनिस्टर बट ऑलवेज गेट स्टक एज डेप्यूटी। मैं बनना तो मुख्यमंत्री चाहता हूं, हर बार उप मुख्यमंत्री बन के रह जाता हूं। या आपकी इंडिया टुडे की वेबसाइट से, आपके कार्यक्रम से मैं कोट कर रही हूं। मैं वहां उस कॉन्क्लेव में, मैंने भी एक सेशन में हिस्सा लिया था। दूसरा एक वक्तव्य आया था देवेंद्र फडणवीस जी की ओर से।
देवेंद्र फडणवीस जी ने उस वक्तव्य में कहा था कि जो रीजन रहा, जो कारण हार का रहा महाराष्ट्र में, वो एनसीपी और का पुअर परफॉर्मेंस था। एनसीपी अपने वोट नहीं ट्रांसफर कर पाई, अजीत पवार जी के लिए उन्होंने कहा था। और मैं यहां पर एक बात आपको और बता दूं, जो आरएसएस का अफिलिएटेड वीकली है विवेक, जो हर साप्ताहिक निकलती है विवेक, आरएसएस से वो है अफिलिएटेड, उन्होंने कहा कि बीजेपी के वर्कर ये चाहते नहीं है कि हम एनसीपी से हाथ जोड़े। ये तो असलियत है इनकी महाझूठी अलायंस की, ये दूसरों की बातें करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, उत्तर प्रदेश में आरएलडी के बेचारे चौधरी साहब भी और यहां पर जो संजय निषाद जी हैं, दोनों अभी बाट जोड़ रहे हैं कि कब हमें टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं देंगे, उनको निगलने की तैयारी कर रहे हैं। तो असलियत यह है कि इधर उधर की बातें करने से बेहतर है आपने जो चोरी से सरकार बनाई और उससे ज्यादा सीना चोरी से जो आपने लूट मचाई, ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिए इन बातों का कि वो तो आपस में सुलझा लेंगे इन बातों को, आप लोग तो अपने घटक दलों को समाप्त कर देते हैं। बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, जो हमारे साथ में आता है वो मुख्यमंत्री बनता है, जैसे एकनाथ शिंदे जी बने हैं। ये हम में और कांग्रेस पार्टी में फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक घमंडी पार्टी है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामना के अंदर लेख लिखा गया है। और शिवसेना का कोई वजूद, जो उद्धव सेना का कोई वजूद नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े क्लोज हैं, तहसीन पुण्यवाला ट्वीट करके लिखते हैं कि ये मान लीजिए कि कोर वोटर शिवसेना का एकनाथ शिंदे जी के साथ और भाजपा के साथ में है। उद्धव सेना के वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और जो कोर वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से उद्धव ठाकरे जी को मिला। तो यह इनका आपस के अंदर अलायंस। मैं उत्तर प्रदेश में इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लूंगा। जब प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश 2022 का, लड़की वो लड़ सकती हूं की बात की थी, 90% सीट पे इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में इनकी बात ना करें। जब मैं बताना चाहता हूं कि झूठ किस तरीके से कहते हैं इनका, ये देखिए झूठ। पहला झूठ मैं आपको बताऊंगा, ये रही कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं, एकनाथ शिंदे जी बैठे हैं और अजीत दादा बैठे हैं। जब पत्रकार से सवाल पूछा तो देवेंद्र फडणवीस जी ये बोला, हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हैं, एकनाथ शिंदे ही बैठे हैं। मैं शरद पवार से पूछना चाहता हूं आपका उम्मीदवार कौन है? और आज आपके पैनल के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। एनसीपी के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई एमएलए डिसाइड करेंगे, जिसका ओपन समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आता। और उद्धव ठाकरे का पब्लिक स्टेटमेंट है कि पब्लिकली जो एमएलए है वो नहीं डिसाइड करेंगे। और शरद पवार कहते हैं कि जयंत पाटिल को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो जो एक पैनल पे ही समन्वय नहीं बैठा पाए, जिनके पैनल के प्रवक्ता वो बोले, जिनके लीडर कुछ और बोले, वो क्या बात करेंगे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं इनका असली दर्द क्या है। अब मैं आपको एक आज तक का इंटरव्यू दिखाऊंगा जो किया गया था, और ये आज तक का इंटरव्यू का सुनिए जरा, ये देखिए। अरे ये क्या बार बार दिखा रहा है ऐसा? मैं 25 वीडियो दिखा दूं आपको। तो अगर आप देखें तो जब पूछा गया आज तक के इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे जी से कि क्या अपना चेहरा लेके जाएंगे, तो उन्होंने बोला हाँ अपना चेहरा लेके जाऊंगा। तो तब से लेकर अभी तक उद्धव ठाकरे सेना की दिक्कत यही है कि उनके चेहरे पे ना कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले विश्वास रख पा रहे हैं, ना राहुल गांधी विश्वास रख पा रहे हैं, ना शरद पवार विश्वास रख पा रहे हैं। और आज आपके पैनल पे एनसीपी के प्रवक्ता ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर इनकी सरकार आती है तो 2 करोड़ महिलाओं को जो लाडकी बहना योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं, बेनिफिट मिल रहे हैं, वो इनसे छीन लेंगे। तो इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि ये आप जैसे हरियाणा के अंदर जनता ने इनको सबक सिखाया था, महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, ये बेचारे ने कब कहा? ये कुछ भी पूछिए, मैं आपको पब्लिक स्टेटमेंट सुनाता हूं, ये लीजिए। चलिए, एलओपी विजय विटेकर का यूपी तक को दिया गया इंटरव्यू सुनाता हूं। मैं आपको एलओपी विजय तक जी का यूपी तक को दिया गया इंटरव्यू सुनाता हूं, जहां उन्होंने कहा था कि किस तरीके से ये जो स्कीम है ये स्कीम कांग्रेस दी बेबुनियाद तरीके से भंडारी झूठ बोल रहे हैं। ये इनसे पूछिए, लाडकी बहन बोले थे सब वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो पढ़ रहे हैं, ये कौन देखता है? कह रहे हैं कि बेबुनियाद है और ऐसे वो हजार। ये मैं आपको कांग्रेस के एलओपी सुना देता हूँ। ये रहा यूपी तक, ये मुंबई तक, मुंबई तक में विजय वटेकर जी का स्टेटमेंट है। आघाड़ी सरकार ने जो विजय वटेकर जी का स्टेटमेंट है। ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? बार बार ये क्या कर रहे हैं? मैं दिखाऊं क्या? मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ये जर्नलिस्टों को आप पढ़ेंगे तो सुन लीजिए। ये देखिए, ये मैं कहीं और कहीं यूपी तक का दिखा रहा हूं। महेश जी को जवाब दे लेने दीजिए। जी महेश जी, आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। ये ऐसा, ये सही है गलत है? पार्टी के प्रवक्ता बार बार मोबाइल दिखाया कि क्या दिखे? अरे मोबाइल में पूरा देश देखता है, आप नहीं समझे। देश आगे बढ़ गया है और मोबाइल के जमाने में हर बच्चा देखता है। आप नहीं देखा तभी पीछे हैं। चुप बैठिए, प्लीज हैव सम डिसेंसी। आई हैव डिसेंसी, आई एम कोटिंग योर लीडर्स ओनली।
और ऐसे प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं जिनके पास अरे डोंट गो ऑन मी, ऐसे वैसे मत करो। नहीं, जैसे देखिए, ये हरियाणा में पार्टी का जनता ने आपको ऐसे वैसे कर दिया, महाराष्ट्र में भी कर देगी। अपने लीडर शरद पवार से सीखो, जयंत पाटिल का उन्होंने नाम डिक्लेयर किया, आपने आज उनको ओपनली कॉन्ट्रडिक्ट करा है। आप बात ही नहीं कर रहे। भाई जी, निजी हमले एक दूसरे पर मत करिए। आप लोग पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, पार्टियों पर बात हो जाए, निजी हमले थोड़ा जिताना चाहते हैं, बार बार मोबाइल दिखा के क्या जताना। अच्छा, सबका अपना तरीका। आपने खंडन कहा, आपने कहा कि नहीं। चलिए आनंद जी, आप बहुत सारी आरोप आप पर एक तो लगे हैं, दूसरी चीज ये हो रहा है कि आपने अभी भी ये कहा था, उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था, आप आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर कि संजय राउत जाएंगे, बात करेंगे, राहुल गांधी से बात होगी, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात होगी तो चीजें सुलझ जाएंगी। क्योंकि ये जो बीजेपी से भी जो लड़ाई का मामला शुरू हुआ तो वो तो सीएम के फेस को लेकर ही शुरू हुआ था ना आनंद जी। श्वेता जी, ऐसा है कि बहुत सारे आरोप हमारे दल पर लगाए गए। हमने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के चुनाव हारने के बाद एक अपना भाई समझकर सलाह दिया था, और हम तो संत कबीरदास जी के पदचन्नों पर चलने वाले लोग हैं, जो कहते थे कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो हमने अपने भाई को आगे चलने के लिए, आगे कोई भविष्य में कोई गलती ना हो, उसके लिए सलाह दी, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे दोनों महाविकास आघाड़ी के साथी कह रहे हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। अभी ये चर्चा चल रही है, इस पर एक चिंतन और संवाद चल रहा है। तो हमें लगता है कि 2-4 दिनों में ये मामला भी हम सुलझा लेंगे। तीसरा, अभी हमारे मित्र बीजेपी के हमारे भाई ने बहुत सारी बात कही कि तहसीन पूनावाला ने कहा। अरे भाई, तहसीन पूनावाला कौन है? कांग्रेस पार्टी से उनका क्या संबंध है? वो क्या कोई औपचारिक प्रवक्ता है? अगर ऐसे कहूं तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नकली हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रही है। इन्होंने नकली हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा है। अब क्या कहें, सुब्रमण्यम स्वामी कौन है, बीजेपी में उनका क्या पद है? तो देखिए, जब कोई प्रवक्ता या नेता या कोई हमारा मंत्री कहता है, वो कौन है, उसका क्या इतिहास है, उसका क्या चरित्र है। चलिए, समय आज इतना ही है हमारे पास, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आते आते सबके पास दोनों ही गठबंधन जिस तरीके से इस समय जो लड़ाई चल रही है, अब समय कम बचा है। अच्छा चलिए, कृष्णा हेगड़े जी, चूंकि आपकी बात रह गई है, आप अपनी बात रख लीजिए। आपको काफी हंसी आ रही थी अभी आनंद दुबे की बात पर। नहीं, बिल्कुल 14 सीट वाला छोटा भाई उद्धव ठाकरे जी के पार्टी वाले अभी कांग्रेस बड़े भाई को सलाह दे रहे हैं कि कैसे राजनीति करना पूरे देश में। चलिए, ठीक है। सुप्रिया जी, क्लोजिंग कमेंट्स। तुम्हारा तो विलय होने वाला है। आप सावधान रहिएगा, सबसे पहले आपको निकलेंगे। आप सावधान रहिएगा कृष्णा हेगड़े जी, सबसे पहले आपको निकलेंगे, सबसे पहले आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, देखते जाइए। अभी सावधान रहिए, कृष्णा हेगड़े जी निगल लिए जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, डकार लेंगे ये लोग, पार्टी बड़े भाई डकार लेंगे आपको। आपके तीनों महाविकास आघाड़ी के प्रवक्ताओं में आपके शो के ही कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ गए। कॉन्ट्रडिक्ट किया महेश जी को, और जिसको कांग्रेस की प्रवक्ता ने कोई बैक नहीं किया। यही कॉन्ट्रडिक्शन सामने इनके सीट शेयरिंग सेना का हुआ खेल खत्म, ऐसा ब्रेकिंग। और श्वेता जी, परिवार में लोग आपस में बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में कोई नहीं बात करता। इनमें बात नहीं हो रही परिवार के रूप में, इसलिए इनको मीडिया स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं। नहीं, मीडिया स्टेटमेंट्स तो दोनों तरफ से आ रहे हैं। नहीं, हमारी तरफ से कोई सीट शेयरिंग में हमने किसी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बताइए, आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए हमारे शीर्ष नेतृत्व। परिवार में एक दूसरे को देखकर उल्टी आ रही है श्वेता जी। एक बता दीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत यादव का एक स्टेटमेंट बता दीजिए। संजय राउत ओपनली महाराष्ट्र के कांग्रेस के लीडर के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, तो वो जो स्टेटमेंट बता रही है उसका भी जवाब दे दीजिए। अरे वो तो चीज ठीक है, हो गया। हमारे साथ एक अजीत यादव के साथ हमारा पॉलिटिकल अलायंस है, हमारा एकनाथ शिंदे जी के साथ आइडियोलॉजिकल अलायंस है। परिवार के अंदर सब आ जाएंगे, साथ में गले मिल के रह रहे हैं। इनके जैसे नहीं है कि पब्लिकली एक दूसरे को कमेंटियां बुला रहे हैं। श्वेता जी, सामना की जरूरत नहीं है इनको कि पब्लिकली बोलने के लिए। बोलिए श्वेता जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, किसका कितना परस्पर संबंध है, या आज तक की और इंडिया टुडे के मंच पर अजीत भाई ने और देवेंद्र भाई ने बोल दिया एक दूसरे के लिए। किसी को और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये महा झूठी अगाड़ी जिनकी जो यूपी की सरकार है, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, वो खींचातान बची है जिसकी कोई हद नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने एक दूसरे के खिलाफ जो बोलना था वो आपके मंच पर बोला है। मुंबई से थोड़ा इलाका पुराना है, मुंबई का नाम सुनकर टीस उठ जाती है।
कुटाई मुंबई सुप्रिया में हुई जी, थी ना। सुप्रिया जी, आप मुंबई में अभी दिक्कत हरियाणा हुई के थी अंदर आपके अपनी साथ। दलित नेत्री आपको कुमारी मुंबई में शैलजा सुनकर कोई ये सम्मान दिक्कत नहीं हो कर जाती पाई। है। क्या कुटाई महाराष्ट्र नहीं के हुई अंदर थी, मुझे सम्मान की याद बात है। कर रहे हैं? क्या कुटाई बात कर रही नहीं है हुई सुप्रिया थी, जी? याद आ गया, याद आ गया। सुप्रिया जी, कोई बात मुंबई नहीं, को महाराष्ट्र देखकर के आप परेशान नतीजों हो के जाते बाद हैं। आप शायद से मुंबई में जमीन पे कुटाई आ हुई थी जाए, ना आपकी। हो जाएगा। वही के जर्नलिस्ट ने कोई आपको बात इंटरव्यू नहीं। दिया था। सुप्रिया जी, तभी तो सुप्रिया जी, आप हो जाता परेशान है। हो जाते हैं। सुप्रिया जी, आप हो जाता है मुंबई में कभी-कभी जैसा जब डांस चुनावों में कर रहे थे। जमानत जब्त नहीं, होती है तो क्योंकि दिक्कत हो ये जाती है। पर्सनल कमेंट्स ठीक है। बोलेंगे और मैं चुप रहूंगी तो ऐसा तो नहीं कोई- होगा कोई ना बात श्वेता नहीं, जी। किसी को मैं चुप पर्सनल रहने कमेंट नहीं को करना तैयार चाहिए। हूं। मैं तो बस कह रहा हूँ कि आपस में मेरी इनके आपके लीडरशिप पैनल के पे बारे में तीनों के बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन तो मैं सामने बिल्कुल है। चुप नहीं आनंद जी रहूंगी। मेरे भाई मैं हैं, चुप रहने आज की उन्होंने बात महेश नहीं जी है। को कॉन्ट्रडिक्ट मुंबई से किया इनको कि थोड़ा एमएलए परहेज जो है वो डिसाइड मुंबई नहीं से करेंगे, इनको थोड़ी इससे समस्या है। ओपन समर्थन इनका कांग्रेस का नहीं इतिहास मिलेगा। है मुंबई का। मुंबई में धय के कूट दिए गए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जब नहीं होता बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।